Okay. So we are doing log 2 is 0.3010 is equal to 40. Log 1.01375 will become 0.00593. अब अपने t की वैल्यू निकाल ले, t will become 0.3010 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 0.00593। तो पहले इसको 4 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उसको फिर इससे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास t की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? दोनों से डिवाइड करके मुझे बताइए। सर 12। जी बोलिए सर 12.6897। 12.6897 years. Time will be in years. तो ये हमने वो सेकंड पार्ट किया कि डबल कितने अरसा में होगी, ये हमने मालूम किया डबल कितने अरसा में होगी, तो इतने अरसे में वो है डबल हो जाएगी वैल्यू। फिर सबा रफू ओके। अब उसके बाद जो है हमारा डी पार्ट है कंटिन्यूसली, डी पार्ट है हमारे पास कंटिन्यूसली। D part, interest is calculated continuously.
ये डी पार्ट है। अब इसमें हर लम्हे में कंटिन्यूस हो रहा है, एम की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें एम नहीं होगा। तो हमने 1 के लिए निकालेंगे पहले, फर्स्ट पार्ट में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स एक्सेट्रा है, तो पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे। P1 विल बी इक्वल टू P0 50,000 इंटू ई रेज़ टू पावर I 0.055 इंटू टी, 1 ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं। तो P0 PT इज इक्वल टू P0 ई रेज़ टू पावर, सॉरी I इंटू टी है, ये M इंटू टी नहीं है, I इंटू टी है। तो क्योंकि m का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि कितने टाइम, जो तो कंटिन्यूसली इसको वो कर रहा है, कंटिन्यूसली इसको वो कर रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है। तो इसमें हम 50,000 ई रेज़ टू पावर ये करें 0.055 इंटू 1 विल बी 50,000 ई रेज़ टू पावर 0.055। पहले ये कैलकुलेट करें, उसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो इसको आप पहले कैलकुलेट करें, ई रेज़ टू पावर 0.055, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें 50,000 से। चलिए पहले आप इसको, जी बोलिए सर 52827 5 2 54 52 सर 52827 27 जी 0.0301 03 बसता 2 डेसिमल। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का आ गया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारे पास इतना अमाउंट हो जाएगी हमारे अकाउंट में, 50,000 की हमारे 52,827 हो जाएगी। इस तरह फिर 2 का निकाल लें, सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 50,000 इंटू ई रेज़ टू पावर 0.055 इंटू 2, 2 साल का हम निकाल रहे हैं। 50,000 इंटू ई रेज़ टू पावर 0.011, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें, फिर 50,000 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो जाएगा भाई? सर 55813 55813 0.90 0.90, ये हो गया भाई 2 ईयर्स का। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इतना हो जाएगा। इस तरह 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का, हम 5 ईयर का एक और कर लेते हैं, 5 ईयर का निकाल लेते हैं। बाकी 3 4 का भी निकालना है, वो मैं नहीं निकाल रहा, आप लोगों ने करना है होगा इसी तरह। इंटू ई रेज़ टू पावर 0.055 इंटू 3, सॉरी 5 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स का कर रहे हैं, इंटू 5। हारिस खान, हारिस खान की अटेंडेंस लगा दें भाई, इसको एडमिट कर लें। ओके, तो पहले ये हो जाएगा हमारे पास 50,000 इंटू ई रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर ले 0.055 को, तो 5 5 आर 25, 2 5 5 आर 25, 27, 0.275 हो गया। पहले 0 ई रेज़ टू पावर 0.275 को कैलकुलेट कर ले,
उसको फिर 50,000 से मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा बताइए। 1.3165 1.3165 1.3165 आप इसकी वैल्यू बता रहे हैं आप सिर्फ? यस सर। अच्छा 1.3165 यस। अब इससे मल्टीप्लाई कर दे 50,000 से। 65826.5 658 26.50 6.50 हाँ 55 है जी, 53 53 है। चलिए इतने पाउंड जो है 5 साल के बाद ये हमारे पास अमाउंट जमा हो जाएगी। 50,000 से हमारे 65,825 बन जाएंगे व्हेन इट इज बीइंग कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, यानी हर लम्हा कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट। तो इस तरह हम इनको करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, suppose 5,000 is invested for 5 years. Calculate the amount accumulated at the end of 5 years. If interest is compounded continuously at a nominal rate of interest 5%, 7%, 10%. तो सेकंड पार्ट है कितने 5,000 is invested, 5,000 pound is invested for 5 years. Calculate the amount accumulated, यानी पीटी हमने फाइंड आउट करना है at the end of 5 years, after 5 years. If interest is compounded continuously, interest is compounded continuously, कंटिन्यूअसली है तो हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं। कंटिन्यूअसली at a nominal rate of interest 5%, a part है 5% per annum, that means 0.05. कंटिन्यूअसली का फार्मूला लगा देंगे, PT will become P naught 5,000 e raised to power I है 0.05 into T है 5 years, T 5 years से, ये 5 years ये P naught PT ये सब के लिए एक ही है और ये कंटिन्यूअसली भी सबके लिए है, सिर्फ रेट चेंज होगा, ए पार्ट में रेट डिफरेंट है, बी पार्ट में रेट डिफरेंट होगा, सी पार्ट में रेट डिफरेंट होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 5,000 इंटू ई रेस टू पावर 0.25, पहले ई रेस टू पावर 0.25 लीजिए, उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे डायरेक्ट आप आंसर बता दें। पहले ई रेस टू पावर 0.25 को कैलकुलेट करें, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें 5,000 से, मुझे आंसर बता दें सबको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने के बाद। 0 जी बोलिए। 6420.1 0 सर 6420.12 641 सर 20 no sir 6 point yes sir 0.12 6420.12
यही कह रही है ना? No, Yes. no, sir. 6420. 6420. 20, अच्छा ठीक है। 20, Yes. 6420.12, ये हमारे पास आंसर हो गया भाई 5 years का, जब रेट 5% था। अब बी पार्ट में वो कहता है 7%, तो आई जो है हम 7% ले लेते हैं। पर एनम, दैट मीन 0.07 हो गया, और फार्मूले में लग देंगे। PT will be equal to 5000 into e raised to power I has 0.07 into 5, that will become 5000 into e raised to power 0.35, e raised to power 0.35 कैलकुलेट करें, उसके बाद 5000 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर मुझे आप आंसर बता दें डायरेक्ट। Sir, 7095.33. 7095 Point 33. डबल, इतने पाउंड हो जाएगा भाई? 7095.33 पाउंड 5 साल के बाद हमें मिलेगा। अगर रेट जो है 7% है, 5% पे इतना मिला था 6420, और 7% पे हमें इतना मिल रहा है 7095। तो इसी तरह डी पार्ट, सी पार्ट है, उसमें परसेंटेज उसने कहा है 10%, तो 10% से कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द APR for a 6% per annum nominal rate of interest that is compounded 4 times per year, 12 times per year and continuously। APR हमने इसमें कैलकुलेट करना है। APR क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। APR एनुअल परसेंटेज रेट, ये जो हमें रेट दिया जाता है ये कहलाता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एनुअली क्या है, और APR इफेक्टिव रेट है। अब ये नॉमिनल तो 5% है, लेकिन इफेक्टिव रेट 5% नहीं है। इफेक्टिव रेट इसका डिफरेंट होगा, वो कहलाता है APR एनुअल परसेंटेज रेट, दैट इज द इफेक्टिव रेट, दैट इज द इफेक्टिव रेट। तो उसका फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। APR कंटिन्यूसली का उसमें अलग है, और उसका उसमें अलहदा है। APR वन प्लस आई अपॉन m रेज टू पावर m -1, ये तो इस तरह से 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो होगा। और कंटिन्यूसली के लिए APR का फार्मूला e रेज टू पावर i -1, ये कंटिन्यूसली के लिए है। e रेज टू पावर i -1, और 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर होगा तो उसके लिए ये फार्मूला है 1 प्लस आई अपॉन m होल रेज टू पावर m -1। ये APR का फार्मूला है, एनुअल परसेंटेज रेट। APR मीन एनुअल परसेंटेज रेट, या उसको हम इफेक्टिव रेट भी कहते हैं। असल में वो रेट होता है, इफेक्ट वो करता है। APR एनुअल
परसेंटेज रेट APR, annual percentage rate. The same exercise. (5.4). Question number 3 of that. Calculate the APR for a 6%. Calculate the APR for 6% per annum, nominal rate of interest, that is compounded 4 times. आई हमारे पास क्या है 6%. हमने APR कैलकुलेट करना है. कब? A part 4 times a year. That means M equal to 4 times 4. M is equal to 4. 4 times in a year. इसको हम क्वार्टरली भी कहते हैं. क्वार्टरली का मतलब 4 times in a year. हर क्वार्टर के बाद वो ऐड होगा. क्वार्टरली मीन्स 3 महीने के बाद ऐड होता है. साल में 4 मरतबा क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर. सेमी एनुअली साल में 2 मरतबा. मंथली साल में 12 मरतबा. बाई मंथली साल में 6 मरतबा, हर 2 महीने बाद. बाई मंथली मीन्स हर 2 महीने बाद. क्वार्टरली मीन्स हर क्वार्टर के बाद, हर 1/4 के बाद. ये साल का एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो हर 3 महीने बाद. और 3 टाइम्स इन ईयर, हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद. यानी जितना भी हो वो आप समझ ले. अगर सेमी एनुअली कहे तो एम का मतलब M2 लेंगे हम. क्वार्टरली कहे M4 ले लेंगे. मंथली कहे M12 ले लेंगे. डेली कहे M365 ले लेंगे. तो वो डिपेंड करता है, आप समझ लीजिएगा कितनी मरतबा साल में वो हो रहा है, उसका मतलब क्या है, साल में कितनी मरतबा, तो M उतने ही वैल्यू आ जाएगी. अब हमने क्या निकालना है? APR. फार्मूला लगा दे. APR विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला लग जाएगा ऊपर वाला, 1 प्लस आई है हमारे पास 0.06 अपॉन 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1. 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4 माइनस 1. ये 1.15 रेज टू पावर 4 माइनस 1. 1.15 रेज टू पावर 4 को कैलकुलेट कर लें आप. 1.15 रेज टू पावर 4 इसको कैलकुलेट कर लें, फिर उसमें से 1 माइनस कर. Sir, 0.749. जी 0.749. आपने -1 करके बता रही हैं? जी सर. अच्छा, 0.0749. 749. सर 0 नहीं है. 0 नहीं है. 0.749. 749. ये हमारे पास दोबारा से कीजिए बेटा, मेरा ख्याल से गलत है. दोबारा से कीजिए.
पहले आप इसका पावर निकालें 1.15 रेज़ टू पावर 4। इसको इसका पहले आंसर बता दें मुझे इसका। सर 1.749 1.7. 749 अच्छा, हमने यहाँ मिस्टेक की है, ये 0.06 है, हमने 0.06 0.06 है, ये हमने 0.6 लिखा, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी। अब इसको हमसे डिवाइड करेंगे तो 0.0 आ जाएगा और यहाँ भी 0.0 हो जाएगा। अब करें 1.015 है रेज़ टू पावर 4। 1.061 1.061 -1, yes तो ये हमारे 0.061 0.061 ये हमारे पास एपीआर आ गया। अब इसको परसेंटेज में हमने करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। एपीआर इन परसेंटेज, इसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.061 इंटू 100%, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 6.1%। ये हमारे पास एपीआर आ गया, जबकि वो 6% था, ये 6.1% है। इफेक्टिव रेट जो है हमारे पास वो 6.1% है। तो नॉमिनल रेट हमारे पास था 6% और हमारे पास इफेक्टिव रेट यानी एपीआर आया 6.1%। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, एपीआर फाइंड आउट करते हैं। ये ए पार्ट का था 4 टाइम्स, बी पार्ट में 12 टाइम्स पर ईयर। एम की जगह 12 लिख लेंगे, एम की जगह 12 लिख लेंगे बी पार्ट में। तो यहां हमने ये फार्मूला लगाया, एपीआर इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एम रेज़ टू पावर एम -1। तो ये 6% था हमारे पास 0.06, तो ये एपीआर 1 प्लस 0.06 अपॉन 4, एम है हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 4 -1, जिससे डिवाइड करेंगे वही इसकी पावर होगी। 4 टाइम्स है तो 4 डिवाइड पावर 4 हो जाएगा -1, और 0.016 को 4 से डिवाइड किया, ये हो गया 0.015 हो गया। 1 प्लस 0.015 कितना हो गया 1.015 रेज़ टू पावर 4 और -1। इसको सॉल्व किया 1.015 रेज़ टू पावर 4, ये आंसर आ गया 1.061। उसमें से -1 किया तो बच गया 0.061। अब इसको परसेंट, जैसे अब आई क्या था, ये था डेसिमल में, परसेंटेज में लाने के लिए इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज में हमने लाना है और आंसर में परसेंटेज में ही चाहिए, रेट हमेशा परसेंटेज में ही निकलता है। ये भी एनुअल परसेंटेज रेट है, तो रेट हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास आंसर आ गया 6.1%। अब बी पार्ट में 12 टाइम्स पर ईयर, ये बी पार्ट हमारे पास है 12 टाइम्स पर ईयर, एम हमारे पास 12 आ जाएगा, यहाँ 12 यहाँ 12, बाकी सब चीज वही है। इसको डिवाइड करेंगे 0.0 फिर 0.5, ये हो गया 12। 1.005 रेज़ टू पावर 12, इसको कैलकुलेट करें। Sir, 1.061. 1.061, 3-4 डेसिमल तक बताया बेटा, जरा 12 पावर है ना,
तो और ज्यादा सर 0.61677 61677। सर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ माइनस करके। अच्छा माइनस करके क्या बता रही हैं आप? 0.06 आगे 1677 1677 ये आ गया हमारे पास। इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे परसेंटेज का साइन डाल देते हैं। 2 डेसिमल तक यहाँ चला जाएगा तो 6.1677%। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06167। इसको 100% से मल्टीप्लाई किया 6.1677 आ गया 12 से। जब 12 टाइम्स इन ईयर हो। अब हमारे पास सी पार्ट कंटिन्यूसली का है, उसमें कंटिन्यूसली वाला ये फार्मूला लगेगा। ये कंटिन्यूसली के फार्मूले दोनों, ये पीटी का फार्मूला है कंटिन्यूसली का, ये एपीआर का फार्मूला है कंटिन्यूसली का। अब वो कह रहा है कंटिन्यूसली। तो एपीआर ई रेज़ टू पावर आई 0.06 -1। पहले इसको सॉल्व कर लें आप। ई रेज़ टू पावर 0.06, फिर उसमें से 1 माइनस कर दें। सर 0.0618 0.0618 यस सर। -1 सर टोटल आंसर है ये। टोटल आंसर है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। 1 माइनस करने के बाद ये आंसर आया भाई। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डेसिमल यहाँ तक चला जाएगा डेसिमल, ये 6.18 हो जाएगा परसेंट। 6.18% हो जाएगा। 100% से परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे परसेंटेज का साइन डाल देते हैं। और परसेंटेज का साइन मैं आपको बता दूं कि ये होता है कि ये स्लैश और यहाँ एक छोटा सा जीरो और यहाँ भी छोटा सा जीरो। डॉट नहीं लगाते, डॉट नहीं होता भाई, याद रखिए। अक्सर बच्चे मैंने देखा है डॉट लगा देते हैं। ये डॉट वॉट नहीं होता परसेंटेज में। स्मॉल जीरो होता है, जैसे डिग्री का साइन होता है, छोटा सा डिग्री का साइन, उसी तरह ये छोटा सा ओ बना देते हैं, स्मॉल ओ और स्मॉल जीरो, स्मॉल नॉट, डॉट नहीं लगाते। तो ये तो था हमारा एपीआर। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Suppose 2,500 pound is invested. P naught is 2,500 pound is invested at a nominal rate of interest 5% per annum. Calculate the amount accumulated at the end of 10 years. 10 years पर हमने amount accumulated find out करनी है, PT future value. If interest is calculated annually,
यानी m इक्वल टू 1, एनुअली यानी साल में एक मरतबा एकोमुलेट हो रहा है वो 7 m। साल में एक मरतबा एकोमुलेट हो रहा है, तो ये हम m की जगह 1 लिख देंगे। सो PT इज इक्वल टू P नॉट 2500 है इंटू 1 प्लस I है हमारे पास 5%, 0.05, m 1 आ जाएगा। एनुअली है रेस टू पावर t इंटू एम, टी है 10 ईयर्स है, 10 इंटू 1। ये वो फार्मूला हो गया जो हमने एक्सरसाइज 5.3 में यूज किया था, जब m की जगह 1 लिख दिया और यहाँ भी सिर्फ t ही रह गया, t इंटू 1 विल बी t। तो ये हमारे पास वो पुराना फार्मूला हो गया। तो PT इज इक्वल टू 2500 इंटू 1.05 रेस टू पावर 10। कैलकुलेट कर ले भाई 10 1.05 रेस टू पावर 10 और उसको फिर 2500 से मल्टीप्लाई कर। Sir, 407. जी 407. 407 2.23. 2.2। गुड। तो ये हमारे पास 10 साल के बाद ये अमाउंट इतनी बन जाएगी 4072 4072.23। ये अमाउंट हमारे पास बन जाएगी। ए पार्ट हमने करना था व्हेन इट इज कैलकुलेटेड एनुअली। बी पार्ट में वो कहता है 4 टाइम्स एनुअली, साल में 4 मरतबा m की जगह 4 लिख देंगे। और सी पार्ट में 52 टाइम्स पर ईयर, m की जगह 52 सी पार्ट। बी पार्ट में m की जगह 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। सी पार्ट 52 टाइम्स। Interest is calculated 52 times in a year. फिफ्टी टू से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। PT इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस I अपॉन M, P नॉट इंटू 1 प्लस I अपॉन M रेस टू पावर T इंटू M। वो फार्मूला यूज किया। यहाँ हमने 10 इंटू 52 डिवाइड बाय 52, पहले इसको 52 से डिवाइड करें और 1 में ऐड करें, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 1 प्लस 0.05 को 52 से डिवाइड कर लें भाई, और फिर 1 उसमें ऐड भी कर लें। पहले डिवाइड करें फिर 1 ऐड करके मुझे बता दें कितना होगा। पावर बाद में करेंगे, रेज़ टू पावर 520 हो जाएगा।